स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ये एक तरह का पैटर्न है जो हमने इस चैप्टर में देख रहे हैं। ये एक पैटर्न जो है बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक पैटर्न होता है आपका लैटीट्यूडनल ग्रेडियंट का। लैटीट्यूडनल ग्रेडियंट में जैसे कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती है। तो जहाँ पे भी एक तरीके का एक बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है, जैसे कि जो रिचनेस है, स्पीशीज रिचनेस है, वो किस तरीके से वेरी कर रही है। तो जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर हो रहा है, वैसे वैसे जो स्पीशीज की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो रिचनेस है, वो किस तरीके से वैरी कर रही हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर आते हैं जिनका नाम जो कि एक ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर है, जिनका नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, जिन्होंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा साउथ अमेरिका के जंगल में जाकर, तो उन्होंने जब एक्सप्लोर किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पैटर्न स्पीशीज रिचनेस का। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे वो अपना एरिया जो है एक्सप्लोर का बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो स्पीशीज रिचनेस है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। बट इट इज़ ओनली अप टू द सर्टेन लिमिट। ऑब्वियस सी बात है, एक लिमिट के बाद तो जो रिचनेस होती है और जो एरिया है वो भी लिमिटेड ही रहता है। जितना मर्जी बढ़ा लो, फिर बार बार सेम स्पीशीज ऑब्वियसली नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो एक लिमिट के बाद एक लिमिट तक एक स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। तो ये जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बनता है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्पीशीज रिचनेस है, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं और एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म जो है फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ अगर हम स्पीशीज रिचनेस को वाई एक्सिस में और एरिया को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो एस इज इक्वल टू है हमारा, इज इक्वल टू सी और मल्टीप्लाई ए की पावर में जेड आ रहा है। और ये जो पैटर्न है ये हमें याद रखना है, कौन से टैक्सा को जो है ये पैटर्न अप्लाई हो रहा है, कौन कौन से टैक्सा में अप्लाई हो रहा है। ये पैटर्न अप्लाई हो रहा है एंजियोस्पर्म्स प्लांट में, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, बर्ड्स में, बैट्स में और फ्रेश वाटर फिशेज में। तो ये आपको टैक्सा याद रखने हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ कहाँ पे ये जो स्पीशीज रिलेशनशिप का पैटर्न है, कौन कौन से टैक्सा में अप्लाई हो रहा है। और ये जो जो ऑब्जर्वर है, जो कि जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और जो उनका नाम है, उनका ऑब्जर्वेशन, इनको भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो स्पीशीज रिचनेस है, जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, आप सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इस तरीके से होता है। तो जो एस है, यानी कि जिसको हम स्पेशल डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं, और ए को एरिया से, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब जब इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू लगाते हैं, और हमें पता है जब हम इज इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने सामने कांस्टेंट लगा रहे हैं, उसके ऊपर हमने ए की पावर में जेड लिख दिया है आफ्टर रिमूविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे हमें इनके पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये। एस हमें पता है स्पेशियस थिकनेस है, ए एरिया है, वाई हमारा जो सी जो है हमारा वाई पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि जो सी है यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और z जो है स्लोप है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं स्लोप, जो एक बेसिकली एंगल होता है स्लोप ऑफ द लाइन है, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो टर्म है उनका क्या क्या नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं कि जो एस इजिकल टू सी, जो हमारा जो इससे पहले हमने देखा था आ रहा है, उसमें हमने लॉग लगा दिया है, और लॉगरिथम स्केल के अंदर अगर हम देख रहे हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ये अभी हम हाइपरबोला देख रहे थे, अभी हम ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, ये एक हाइपरबोला की है, और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम बन चुकी है बाय यूजिंग लॉगरिथम स्केल। हमने लॉग लिख दिया, जैसे ही हम इसके आगे लॉग एस लगा रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लॉग एस है, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, जो जो मल्टीप्लाई की जो प्रोडक्ट की फॉर्म होती है वो प्लस में आती है, यानी कि लॉग सी प्लस लॉग ए हो जाएगा। और ये जो लॉग ए है, इसकी पावर में जो जेड आ रहा था, वो जेड इसके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से ओपन किया जाता है लॉग की फॉर्म को। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी कैन से कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग में एक स्ट्रेट लाइन को,
के फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें तो वो s इज इक्वल टू सी और a की पावर में z था, जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में था। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म, और ये आपका एक लॉग के फॉर्म में आ रहा है, जो कि लॉग में दिखा रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तो इक्वेशन जो है इसमें हमें अगेन पता होना चाहिए कि एस क्या स्पेशिस रिचनेस है, ए एरिया है हमारा, और जेड जो है स्लोप है। और स्लोप बेसिकली थीटा एंगल ऑफ द स्लोप होता है, कि ये जो एंगल आप देख रहे हो थीटा, ये जो है थीटा, अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो लाइन है बहुत ज्यादा स्ट्रेट हो सकती है। अगर ये बहुत कम है तो ये लाइन जो है ज्यादा स्टीप नहीं होगी, थोड़ी सी इंक्लाइन होगी। तो ज्यादा स्टीप ना होके तो इसका जो एंगल है वो भी कम होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, ग्रेटर द एंगल, जैसे जैसे एंगल ऑफ द स्लोप बढ़ता जाएगा, वैसे ही लाइन जो है स्टीप होती जाएगी, मतलब सीधी खड़ी चढ़ाई की तरह जैसे हम बोलते हैं, वो ज्यादा स्टीप हो जाएगी। एंड उसकी जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जेड ही हमारा स्लोप है और थीटा एंड ग्रेटर द स्पीशीज। और जैसे जैसे खड़ी होती जाएगी, चाहे स्टीप होती जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस हमें देखने को मिलेगी हल्के से एरिया इंक्रीज के साथ ही। मतलब जैसे जैसे हल्का सा एरिया इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही हमें वाई की जो वैल्यू है वहाँ पे, जो हमारा जो दिख रहा है जो स्लोप है, वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पे स्टीप की तरह जितना एंगल बढ़ता जा रहा है उतना ही स्लोप बढ़ता जा रहा है, और हमारा जो स्पीशीज रिचनेस है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं सी जो है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि सी जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन मीट कर रही है वाई एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे कोई जो मीट कर रही है उसको हम बोल रहे हैं वाई इंटरसेप्ट, उसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, जो कि वाई एक्सिस पे स्पीशीज एक्सिस पे मीट कर रही है, और जिसको हम वाई इंटरसेप्ट बोल रहे हैं सी पे। यहाँ पे कुछ चीजें हमें याद रखने वाली है, यानी कि जनरल वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू याद रखनी है हमें स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन की। इकोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कि जेड की वैल्यू जो वेरी करती है 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। अब ये जो रेंज है ये कंसिस्टेंट है अक्रॉस डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में, जैसे कि प्लांट हो गया ब्रिटेन में बर्ड्स हो गई, कैलिफोर्निया में मोलस्कस हो गई, न्यूयॉर्क में। तो इन सब में जो वैल्यू है 0.1 और 0.2 में ही वैरी करती है, इस रेंज में ही वैरी करती है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, लार्जर एरिया, अगर लार्जर एरिया है तो उस केस में एंटायर कॉन्टिनेंट में स्लोप जो है वो बिकम स्टीपर हो जाता है। और यहाँ पे लार्जर स्केल में हम देख रहे हैं जो जेड की वैल्यू है वो 0.1 0.2 से लेके 0.6 एंड 1.2 के बीच में वेरी कर रही है। तो यहाँ पे ये नंबर और जो वैल्यू है ये बेसिकली आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फ्रूगिवेरस, यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स का, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, उनकी वैल्यू 1.115 है। तो ये तीनों वैल्यू जो की रेंज और जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें स्टीपर स्लोप्स की, यानी कि हम जैसे ही पहले ही समझ चुके हैं कि स्टीपर स्लोप होगा यानी कि बहुत ज्यादा थीटा होगा उसका, तो उसकी जेड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका मतलब है कि वो जो स्पीशीज सेक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मोर रैपिडली, बहुत जल्दी, विद द एरिया एक्सपेंशन। तो इसका मतलब जो लार्ज स्केल जो लार्ज स्केल है वहाँ पे उस लेवल पे बायोजियोग्राफिकल फैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आइसोलेशन अपना रोल प्ले कर रहा है, इवोल्यूशन, इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन, ये सब अपना एक स्ट्रॉन्गर रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिल रही है, this basis area relationship. Thank you.